यदि आप परम शक्ति में विश्वास रखते हैं और ये समझते हैं कि आप उस परम शक्ति के ही अंश हैं, और यही विचार यदि किसी दूसरे जीव को देखकर आपके मन में आता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में यदि आपका कोई स्वार्थ निहित नहीं है, बल्कि वो कार्य आप सर्वहित एवं सभी के भलाई को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। यदि आप अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, नाराजगी, लालच और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ चुके हैं और इनका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ यह है कि आपको अपने अनुभवों से यह ज्ञात हो चुका है कि आप स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत हैं एवं इसके लिए बाहरी कारकों पर आप निर्भर नहीं हैं। सही मायनों में यदि आप ये समझ चुके हैं कि आंतरिक सुख, आनंद एवं शांति आप किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि ये सभी आपके अंदर ही निहित है, तो यह कहा जा सकता है कि आप आध्यात्मिकता का सही अर्थ समझ चुके हैं। आध्यात्मिकता का मतलब किसी खास तरह का अभ्यास करना नहीं है। यह आपके अस्तित्व के होने का एक निश्चित तरीका है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यह आपके घर के बगीचे की तरह है। अगर मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और पौधे का तना एक निश्चित स्थिति में है, तो यह फूल नहीं देगा। आपको इसके लिए कुछ करना होगा। आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा। अगर आप अपने शरीर, मन, भावों तथा ऊर्जा को परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक ले जाएंगे, तो आपके भीतर कुछ और खिल उठेगा। यही आध्यात्मिकता है। जब आपकी तार्किकता अपरिपक्व होती है, तो यह हर वस्तु पर संदेह करती है। जब आपकी तर्क बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तो यह हर चीज को एक अलग ही प्रकाश में देखती है। जब जीवन आपके लिए अभिभूत कर देने वाला एक शक्तिशाली और आनंददायी अनुभव हो जाता है, तब आप जानना चाहते हैं कि इसे किसने रचा होगा। अगर आप सृष्टि के स्रोत या प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए सृष्टि का सबसे अंतरंग हिस्सा तो आपका अपना शरीर है। इसमें फंसी हुई एक सृष्टि है। आपको उसे भूलना नहीं चाहिए। अगर आप जानते हैं कि सृष्टि का वह स्रोत आपके भीतर छिपा है, तो आप आध्यात्मिक हैं। एक आध्यात्मिक जिज्ञासु न तो आस्तिक होता है और न ही नास्तिक। उसे एहसास हो चुका होता है कि वह कुछ नहीं जानता, इसलिए वह खोज कर रहा है। कुछ ऐसे कारण हैं जो आपको आध्यात्मिक राह पर चलने से रोक रहे हैं। कुछ तरीकों को अपनाकर आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं। किसी भी कार्य को आप सिर्फ ये समझकर नहीं कर रहे हैं कि ये काम बस करना है, अपितु अगर आप किसी भी कार्य को करते समय उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं और उस कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं, तो वहीं पे आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वास्तव में आध्यात्मिकता का सार भी यही है कि कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, आप उसे पूरी तल्लीनता से करते हों। आध्यात्मिकता लोगों में बड़ी जिज्ञासा और रहस्य उत्पन्न करती है। तमाम लोग अभी तक आध्यात्मिकता का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। ऐसे लोग यही समझते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ अभाव में रहकर जीवन व्यतीत करना व स्वयं को कष्ट देना है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है। आध्यात्मिकता के लिए घर छोड़ने या शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। बस समस्त मानसिक कमजोरियों का त्याग कर आंतरिक स्तर पर स्थिर करना होता है। इसके बाद उसके भीतर से जो भी आदेश मिले, उसे उसका पालन करना होता है। आध्यात्मिकता का मतलब स्वयं को परम सत्ता के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर देना और फिर उसी की प्रेरणानुसार अपने जीवन में विकसित होना है। आध्यात्मिकता का अर्थ मनुष्य की वे सभी गतिविधियां हैं जो उसे निर्मल बनाती हैं, आनंद से भर देती हैं, पूर्णता का एहसास कराती हैं और स्वयं से उसका परिचय कराती हैं। आध्यात्मिकता में जो सत्य है, उसे ही स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अनुभव से यह जान लेता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। वैसे आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे से संबंधित जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों में अंतर है। आध्यात्मिकता सांसारिक भौतिकवाद से ऊपर है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह हमारे आंतरिक जिंदगी के विश्वास और चमत्कारों से जुड़ी कड़ी है। यह मानव मूल्य की आधारशिला है जिस पर हम आस्था और भरोसा करते हैं। आध्यात्मिकता यही ज्ञान और समझ हम में विकसित करती है कि सही मायने में हमारे जीवन का उद्देश्य और अर्थ क्या है। हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण सच्ची आध्यात्मिकता में ही है, इसलिए हमें इसकी तलाश करनी चाहिए और उसे ही अपनाना चाहिए। इसके मार्ग पर चलकर हमारा दुख छोटा हो जाता है और हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आध्यात्मिकता में समाज और संसार के बीच रहते हुए मन की प्रसन्नता बनी रहती है। आध्यात्मिकता से हमारा व्यक्तित्व न केवल निखरता है, बल्कि उसमें मजबूती भी आती है।
अगर किसी के जीवन में अभी भी अहंकार के लिए जगह है, तो इसका अर्थ है कि उसके जीवन में ज्ञान के लिए स्थान नहीं बचा है, और अध्यात्म का उद्देश्य ही होता है लगातार ज्ञान की तलाश करना। अहंकार आपकी आंखों पर एक पट्टी बांध देता है, जिससे आप कुछ भी स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से नहीं देख पाते। जो व्यक्ति अहंकार से घिरा होता है, वह यह सोचता है कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा खत्म हो गई है और अब उसे अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अनुसरण करने वाले की आवश्यकता है। आध्यात्मिक लोगों में जिज्ञासा और जागरूकता हमेशा रहती है, लेकिन अगर आपने सवाल करना छोड़ दिया और लोगों की विचारधारा को जस का तस अपनाना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपका आध्यात्मिक रूप से पतन हो रहा है। लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं। लोगों में धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें सभी की भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद की स्थिति का एहसास बना रहता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत हूं। आध्यात्मिकता मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि आपके अंदर ही घटित हो सकती है। यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। यह तो खुद के रूपांतरण के लिए है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं। अस्तित्व में एकात्मकता व एक रूपता है, और हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना आध्यात्मिकता का सार है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसी भी चीज को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। जब आप जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आपको खुद को नियंत्रित करने के लिए बाहर से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जब हर कोई जानता है कि जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए या क्या है, तो कानून या सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके व्यक्तित्व के बाहर के कारकों द्वारा नियंत्रित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कृतयुग या सत्ययुग है, जब कहा जाता है कि लोग आत्मा का जीवन जी रहे थे। जब हम चीजों के अंतिम सार में प्रवेश करते हैं और उस सामंजस्यपूर्ण संबंध का एहसास करते हैं जो मूल रूप से दुनिया की विभिन्न वस्तुओं के बीच मौजूद है, तो हमें यह भी एहसास होता है कि आध्यात्मिक जीवन ही एकमात्र संभव, व्यावहारिक और सार्थक जीवन है। क्योंकि आत्मा से बढ़कर क्या हो सकता है? एक चीज या किसी चीज का अर्थ, किसी चीज का जीवन। आपके अंदर जो जीवन सिद्धांत है, उससे अधिक मूल्यवान क्या है? अपने जीवन सिद्धांत को छोड़कर आप क्या हैं? सामाजिक दृष्टि से इस संसार में आपका जो भी मूल्य हो, यदि आपके अंदर का जीवनदायी तत्व छीन लिया जाए, तो वह शून्य हो जाएगा। हमें दुनिया की सभी चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण में दोगुनी सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोगों को परखने में, चीजों को परखने में और किसी भी चीज से ज्यादा अपने आप को आंकने में गलतियां कर सकते हैं। चीजों के बारे में अपने निर्णय में इन खतरों से बचने के लिए हमें पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण में प्रशिक्षित होना होगा। हमें एक नई तरह की शिक्षा देनी होगी, क्योंकि यह शिक्षा उस तरीके से बिल्कुल अलग है जिसमें हम आम तौर पर चीजों को देने और लेने के व्यावसायिक आधार पर देखते हैं। जिस क्षण आप किसी बात पर विश्वास करने लगते हैं, आप बाकी सब बातों की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। इस धरती पर सारा संघर्ष अच्छाई और बुराई का नहीं है। यह हमेशा एक इंसान का विश्वास बनाम दूसरे इंसान के विश्वास का संघर्ष होता है। विश्वास की जरूरत आध्यात्मिक नहीं, मानसिक है। आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। आप महसूस करना चाहते हैं कि आप सब जानते हैं।
ये बहुत ही अपरिपक्व दिमाग की देन है। अगर आप इस अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसमें समस्या क्या है? आप वास्तव में कुछ नहीं जानते। यह बहुत सुंदर बात है। अब आप देखें कि आप स्वयं को भीतर से सुंदर व आनंदित कैसे बना सकते हैं, जो कि आपके अपने हाथ में है। आध्यात्मिक होने का सही अर्थ है आंतरिक मूल्यांकन करना, और यह धार्मिक होने से पूर्णतया अलग है। अध्यात्म और धर्म ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, और इनकी आपस में कोई समानता नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं? यदि आप अपने दुख से दुखी और थोड़े से सुख से सुखी हो जाते हैं, तो यकीन मानिए, आप आध्यात्मिक नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ, यदि आपको किसी के दुख को देखकर कष्ट होता हो और आपका हृदय अधीर हो उठता है, तो आप निश्चित तौर पे आध्यात्मिकता की राह पर हैं।